नमस्कार, बहुत स्वागत। जीएसटी को लेकर हम चर्चा करेंगे। जीएसटी रिफॉर्म 2.0, बचत का महाउत्सव, ये तमाम चीज़ें आपने सुनी हैं। क्या क्या सस्ता हुआ, क्या क्या महंगा हुआ, इस पर भी बात करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे। जिनके प्राइस डिक्लेयर कर दिए गए, मैं आपको बता दूं कि नियम था कि सुपर स्टॉकिस्ट, स्टॉकिस्ट और शॉपकीपर्स, इन्हें आपको नई प्राइस लिस्ट बतानी होगी। वो बताते हैं, नहीं बताते हैं, तब आप क्या कर सकते हैं। आपको अब एमआरपी अभी नई तो छप कर आएगी नहीं, लेकिन क्या पुरानी एमआरपी पे आपको सामान मिलेगा या उस पर भी आपको छूट के आप हकदार रहेंगे। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे और जिनके दाम मिल गए हैं उन पर भी बात करेंगे। और अगर कोई आपको रियायत नहीं दे रहा है, मतलब कि जिस प्रोडक्ट पर छूट है या जिस पर कोई टैक्स नहीं लग रहा है या जो चीज़ सस्ती हो चुकी है वो आपको महंगे में मिल रही है, तो आपको क्या करना है, इस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले जान लीजिए, पूरी लिस्ट के बारे में बात करेंगे। जीएसटी 2.0 ये रिफॉर्म्स लागू हो गए हैं। पहला दिन बहुत बेहतर रखा गया। प्रधानमंत्री को भी आपने सुना। आज से नई चीज़ें, नए जो दाम हैं वो लागू हो गए हैं। ख़ास बात जो हमने आपको शुरुआत में बताई है कि कैंसर, जेनेटिक और दुर्लभ बीमारियां, इस पर हमने विस्तार से वीडियो भी बनाया कि कौन सी वो दवाइयां, 30 से 33 के आसपास वो दवाइयां जो बहुत ज़रूरी होती हैं और भयंकर महंगी आती हैं, भयंकर महंगी कैंसर की दवाइयाँ वो। उनमें करीब करीब जैसे पहले जो खर्च 2.5 लाख जाता था, अब वो 2 लाख जाएगा। मोटा मोटी 50,000 की उसमें बचत होगी कैंसर की दवाइयों को लेकर। इसी तरह से जेनेटिक और जो दुर्लभ बीमारियां हैं उनकी भी उन पर कोई जीएसटी नहीं लगाया गया। तो क्या क्या सस्ता होने जा रहा, फटाफट जान लीजिए। मेडिकल उपकरण, इनमें से जीएसटी घटाकर 5% कर दिया गया है। छोटी कार जो 1500 सीसी के इधर होगी, उस पे 1500 और 1200, ये डीजल और पेट्रोल पर डिपेंड करेगा, वो कम कर दी गई है। 18% के स्लैब में रखी गई हैं। साबुन, शैम्पू, तेल, पाउडर, हेयर ऑयल, टॉयलेट साबुन, ये 5% के स्लैब में अब आएंगे। पार्लर और जिम, इसमें हेल्थ क्लब, सैलून, फिटनेस सेंटर, योगा केंद्र जो हैं, ये 5% वाले स्लैब में रहेंगे। लेकिन इसी में वो अगर विलासिता की तरफ जाएगा तो फिर टैक्स स्लैब जो रहेगा वो 40 के पास करीब जाएगा। ठीक है। खाने की चीज़ें, घी, पनीर, मक्खन, नमकीन, केचप, जैम, ड्राई फ्रूट्स, कॉफ़ी, आइसक्रीम, ऐसे उत्पाद सस्ते होंगे। इसी को लेकर बार बार कहा जाता था कि ये जो ज़रूरत की चीज़ें हैं इस पर 12%, 18% तक टैक्स जा रहा है, इसमें सुधार होना चाहिए। इसीलिए विपक्ष जो है इसे लेकर हमलावर भी हुआ करता था। इलेक्ट्रॉनिक सामान, टीवी, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, डिशवॉशर, ऐसे जो इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट हैं वो भी आज से सस्ते हो जाएंगे। सीमेंट पर जो जीएसटी है, चूँकि स्लैब ही खत्म हो गया 28 वाला, तो 28 से घटाकर वो 18 हो गया। सीमेंट सीधे सीधे कहाँ कहाँ असर करेगी? जो घर बनाना चाहते हैं उस पर असर करेगी। जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रियल एस्टेट के प्राइस पे सीधा असर करेगी। आपको उसका फ़ायदा मिलना सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने बाकायदा नियम भी बना दिए हैं। अब मोटा मोटी ये जान लेते हैं कि अगर दुकानदार जो है वो आपको जीएसटी का फ़ायदा नहीं दे रहा है, मतलब पुराना रेट वो आपको दिखा रहा है, बहस कर रहा है वो आपसे, आपको क्या करना है? दोषी दुकानदारों को, एक बात, दुकानदार चूँकि कुछ दुकानदार, बाकी सब तो नहीं, कुछ दुकानदार जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा होशियार, जिसको अपन कहते हैं होशियार, वो होते हैं। तो वो कहेंगे कि नहीं, अभी एमआरपी बदला नहीं है, हमारे पास इसी प्राइस पर आ रहा है, आपको क्या करना है? इसमें दोषी पाए जाने पर जुर्माने और सज़ा दोनों का प्रावधान है, अगर आपको सही दाम पर चीज़ नहीं दी जा रही है तो। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन है 1800-11-400, 3 बार 0, 1811-4000, ये टोल फ्री नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। ये नेशनल कंज्यूमर का है, उपभोक्ता मामलों का। इसके अलावा सीबीआईसी की जीएसटी हेल्पलाइन है, इसका भी नंबर ध्यान से सुन लीजिए, 1800-1200-232। अगर आप नहीं याद रख पाएंगे तो इसे आप गूगल से पूछेंगे, वो भी आपको बताएगा। जीएसटी की हेल्पलाइन इसे कहते हैं। नेशनल एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी की वेबसाइट पर शिकायत कर सकते हैं। बिल की कॉपी और दुकानदार का नाम और पता आपको देना होगा। पुराना जो स्टॉक है, एक सवाल ये भी बार बार आ रहा है कि जो पुराना स्टॉक है जिस पे एमआरपी, सपोज करिए टूथपेस्ट पे 100 रुपये छपी है और अब उसमें 5-7 रुपये की कटौती हो जाएगी। 5-7 रुपये की कटौती के बाद वो आपको किस प्राइस पे मिलेगा? वो आपको नए प्राइस पे मिलना चाहिए। एमआरपी में क्या लिखा डजंट मैटर, आपको इसका फ़ायदा मिलना ही है। सरकार ने पुराने स्टॉक पर भले ही एमआरपी ज़्यादा हो, लेकिन ये सामान भी नए रेट के हिसाब से मिलेंगे। दवाओं के लिए नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने 12 और 13 सितंबर को अपने आदेश में कहा है दवा बनाने वाली कंपनियों को
कि दवा बनाने और बेचने वाली सभी कंपनियों को उनका फॉर्मुलेशन, मेडिकल डिवाइसेस की एमआरपी अपडेट करनी होगी। जीएसटी बदलाव के बाद जो रिवाइज प्राइस लिस्ट है वो किस किस को देनी होगी? डीलर, फिर रिटेलर, फिर स्टेट ड्रग कंट्रोलर और सरकार। ये ताकि ये किसको दिखाई जा सके? जो दवा खरीदने जा रहा है, मतलब ग्राहक। ये आपको ध्यान रखना है। मतलब लीगली आपको जो प्राइस रहेगा वो वही मिलेगा, जो लीगल जो प्राइस रहेगा वो आपको वही मिलेगा जो नए जीएसटी स्लैब के हिसाब से, भले उस पर एमआरपी कुछ भी डली हो। ठीक है, अब मोटा मोटी समझ लीजिए, पनीर, रोटी, पराठा पहले 5% लगता था, 0% हो गया है। घी, मक्खन पहले 12% के स्लैब में थे, अब 5% के स्लैब में। नूडल्स, पास्ता 12% स्लैब में पहले थे, अब 5% में है। चीनी, सरफ, टॉफ़ी, कैंडी पहले 12% स्लैब में थे, अब 5% में है। बिना फ्लेवर का पैकेज मिनरल वाटर पहले 18% के स्लैब में था, अब वो 5% के स्लैब में है। ठीक, कार से थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं। कार का डिपेंड करेगा, डीजल 1500 सीसी, 1500 सीसी से नीचे जो नॉर्मल टैक्स स्लैब है वो उसमें जाएगी 18% वाले में, और अगर 1500 सीसी से ऊपर चली जाती तो वो विलासिता में काउंट होगी। ठीक है, वो गाड़ी कितने में जाएगी? वो जाएगी 40% वाले स्लैब में। वो भी आज से ही लागू हो रहा है। ठीक, मोटा मोटी समझिए, जैसे अर्टिगा है, पहले इसकी कीमत 9 लाख के करीब हुआ करती थी, अब ये 8,80,000 के आसपास आएगी, 32,000 का अंतर। ऐसे ही जो बहुत गाड़ी बिकती है बलेनो, पहले वो थी 9.46 लाख के आसपास। ये अप्रॉक्स नहीं हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि स्टेट टू स्टेट ये आरटीओ के इसमें प्राइसेस जुड़ते हैं, वो अलग हो जाता है। अब जो बलेनो पहले 9,46,000 की आती थी, अब वो आएगी 8,65,000 की। ठीक है, ये मोटा मोटी जिन जिन्होंने अपना प्राइस डिक्लेयर कर दिया है कि अब वो किस तरह से, वो हम आपको बताना चाह रहे हैं। और इसमें से कुछ एग्जांपल्स आपको बता देते हैं नए उसके हिसाब से। अमूल घी एक एग्जांपल है, पहले 1 केजी 650 का था, वो 610 का, 40 रुपये का इसमें फ़र्क आएगा। ठीक, ये प्राइस थोड़े इधर उधर हो सकते हैं। ये मोटा मोटी कंपनियों, कुछ कंपनियों ने लिस्ट अपनी जारी कर दी है, कुछ ने जारी नहीं की है। अब अगर पनीर की बात कर ली जाए, कॉमन पनीर 200 ग्राम का जो यूज़ किया जाता है, जैसे अमूल का ही ले लिया जाए, पहले वो 92 का था, अब 87 रुपये का मिलेगा, 5 रुपये का इसमें फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, पार्ले जी वन ऑफ द मोस्ट ये फेवरेट बिस्किट है और बहुत ज़्यादा इनका सर्कुलेशन है। पार्ले जी से समझते हैं, पहले अगर 10 रुपये की मिल रही थी, अब 9 रुपये की मिलेगी, 1 रुपये का डिफरेंस आएगा। चाय से समझ लीजिए, जैसे रेड लेबल है, रेड लेबल को हम 250 ग्राम के उसमें समझिए, पहले 150 का हुआ करता था, अब 135 का, 15 रुपये इस पर बचेंगे। इसी तरह से बाकी भी हैं। साबुन का समझ लीजिए, पहले 75 ग्राम की जो साबुन 24 रुपये की आया करती थी, अब 21 की आएगी, 3 रुपये का इसमें अंतर है। कंपनियों से ये प्राइस वेरी करेगा। स्प्लिट एसी 15 टन का मान लीजिए, पहले अगर किसी कंपनी का 34,000 का आ रहा था, अब वो 29,600 का आएगा, 3,400 का फर्क पड़ेगा। ठीक है, एसी भी पहले 18% के आसपास के स्लैब में था। गाड़ियों का हमने आपको बता दिया, और इसके अलावा जो प्राइस रहेगा वो इसी तरह से इसमें असर आएगा। आपको बिल ज़रूर लेना है। होटल बुकिंग, जिम, फ्लाइट टिकट, सिनेमा टिकट, ये सस्ते होंगे। होटल के कमरे जिनका किराया 1000 से कम है वो अब भी टैक्स फ्री होंगे। जिनका 1000 से कम है, 1000 से ऊपर में टैक्स लगेगा। 1000 से 7,500 का जो होटल रूम है उसका जीएसटी स्लैब 12% से घटाकर 5% कर दिया गया। कितना? 1000 से 7,500। प्रीमियम होटल जिनका 7,500 से भी ज़्यादा है उन पर 18% रहेगा। ठीक, तो 5 और 18 दो ही स्लैब चूँकि बाकी हैं। अब जो हम बार बार जिक्र कर रहे थे, और इस पर हमने एक डिटेल वीडियो भी बनाया है, मेरा वो वीडियो आप देख सकते हैं, कि शौक बहुत महंगा हो जाएगा। शौक करना बहुत महंगा हो जाएगा। कैसे? पहले जो 28% के दायरे में आते थे, सबसे बड़ा वाला स्लैब 28% प्लस उसमें सेस और लगता था, अधिकर, अधिभार कर उसे बोलते हैं, वो अब 40% के स्लैब में चला गया है। ठीक है, मैंने जो अभी जिक्र किया था उसे ऐसे समझिए, 28% के साथ 17% सेस लगा करता था, कुल 45% के आसपास था, वो 40% कर दिया गया है। ठीक, महंगा क्या क्या हुआ वो जान लीजिए फटाफट। पेट्रोल गाड़ियां जो 1200 सीसी और 4 मीटर से ज़्यादा लंबी हैं, 40%। डीजल गाड़ियां जो 1500 सीसी और 4 मीटर से ज़्यादा लंबी, 40%। मोटरसाइकिल जो 350 सीसी से ज़्यादा हों वो भी इसी टैक्स के दायरे में आएंगे। मतलब आप बुलेट क्लासिक 350 अगर ले रहे हैं, ठीक है, उसका सपोज करिए प्राइस अभी जो
नोएडा के प्राइस से अगर कंपेयर किया जाए 1.80, 1,80,000 है। ठीक, अब जो 350 सीसी का वो 1,80,000 की जगह 1,00,000 कुछ 72,000, 1,62,000 के करीब करीब जाएगा, 12-15,000 का उसमें फर्क आएगा। ठीक, लेकिन 350 सीसी से ऊपर जाएंगे, हिमालयन आप लेंगे 450 सीसी, या बुलेट 650 सीसी, या मेट्योर 650 सीसी, तो फिर आपको किस स्लैब में जाना पड़ेगा? 40% के स्लैब में जाना पड़ेगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं। हमने आपको बताया कि अगर दुकानदार नहीं कर रहा है तो आपको क्या करना है, इससे भी आप समझ लीजिए। वो भी हमने आपको बता दिया कि अगर कोई आपको सही प्राइस पे नहीं दे रहा है, कम दाम में नहीं दे रहा है, आप उसकी शिकायत कर सकते हैं, लेकिन आपको दुकानदार का नाम, पता और जो बिल आप लेते हैं, आपने ऐड देखा होगा ना, विज्ञापन, कि बिल ज़रूर लेना है हर चीज़ का, तो बिल आपके पास होना चाहिए, आप उसका क्लेम कर सकते हैं। जीएसटी हेल्पलाइन में भी आप उस पर कंप्लेंट कर सकते हैं, उपभोक्ता फोरम में भी आप जाकर उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं अगर आपको इनका फ़ायदा नहीं दिया जा रहा है तो। ये मोटा मोटी हमने आपको समझाने की कोशिश की है कौन सा प्रोडक्ट कितने का है। और अगर पुरानी एमआरपी है तो भी, जैसे पार्ले जी का एग्जाम्पल मैंने दिया, पार्ले जी की अगर एमआरपी कितनी है, 10 रुपये की है, लेकिन नए जीएसटी के हिसाब से वो 9 रुपये की आपको मिलनी चाहिए, 1 रुपये की कमी के साथ। तो पुरानी एमआरपी भले ही प्रिंट हो, लेकिन मिलेगा आपको नया दाम। ये भी बाकायदा पूरी व्यवस्था की गई। दवा को लेकर भी यही किया गया। ठीक है, आगे और आसान तरीके से जीएसटी से जुड़ा कोई पेंच होगा या इसी तरह से कोई और मसला होगा, वो हम आपको बताएंगे। नमस्कार।